एंटरटेनमेंट का ये पैगाम तो आया है अब हमारे पास एक्टर चंदन रॉय सान्याल के पास से, जिनके घर पहुंच गई है हमारी टीम सास बहू और बेटियां। यहाँ तो इन्होंने की है हमारी टीम से ढेर सारी बातें। वैसे चंदन को तो हमने देखा है प्ले करते हुए कुछ बेहतरीन किरदार, फिल्म रंग दे बसंती, कमीने और वेब शो आश्रम में भी। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको सीधा चंदन के पास। लोगों को लगता है कि मैं छुरा लेके घूमता, किसी को गोली मार दूंगा, किसी को छुरा, ऐसा नहीं है यार। यार इतना सीरियस नहीं है यार। मैं सीरियस रोल करता हूँ। चंदन रॉय सान्याल यानी कि भोपा स्वामी। भाई चंदन ने वेब सीरीज आश्रम में भोपा स्वामी बन दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। इसके अलावा वो फिल्म कमीने, रंग दे बसंती और कई ऐसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। उन्होंने कई सारी वेब सीरीज भी की है जिसमें वो अलग अलग किरदारों में नजर आ चुके हैं और उन्होंने जीता है अपने फैंस का दिल। लेकिन उनका सबसे पॉपुलर किरदार है भोपा स्वामी का। वैसे आपको बता दें कि अब वो फिल्म वो 3 दिन में दिखाएंगे अपने कॉमेडी का हुनर भी। इसके अलावा कई और प्रोजेक्ट्स में वो अलग अंदाज में नजर आने वाले हैं। तो सास बहू और बेटियां पहुंच गया है चंदन रॉय के घर उनकी रियल लाइफ में ताका झाकी करने के लिए। भाई आज हम जानेंगे कि रियल लाइफ में कैसे हैं भोपा स्वामी, कैसा है उनका घर, उनकी हॉबीज क्या है और साथ ही करेंगे उनके साथ ढेर सारी बातचीत। तो चलिए सीधा चलते हैं भोपा स्वामी के घर पर। भाई चंदन ने अपने घर को अपने हाथों से सजाया है और जैसे कि ये फिल्मी बैकग्राउंड से है तो इनका घर भी है काफी फिल्मी। तो आइए करते हैं चंदन रॉय से होम टूर। हेलो। आज जो है हम आश्रम में नहीं, आज हम चंदन के घर पर है। उर्फ भोपा स्वामी, जिसने मतलब जिनकी लीला है कहेंगे इतनी रचाई है बाबा के साथ, तो उसी से आप उनका जो मेन अभी कहेंगे ट्रेडमार्क हो गया है। तो चंदन आज आश्रम नहीं, आज घर घूमेंगे। नहीं, आज आश्रम नहीं आए, आज आप हमारे घर आए हैं और स्वागत है आपका। और मैं ये धन्यवाद भी दूंगा कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया और मेरे दर्शकों तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं मुझे। थैंक यू। आइए। तो क्या क्या करते हैं चंदन, कैसा होता है रूटीन जब घर पे होते हैं? शूट में काफ़ी बिजी है, एक नहीं दो नहीं तीन चीज़ें एक साथ करते हैं ये। और कर्म युद्ध से लेकर वो 3 दिन सब चीज़ें आपको देखने मिलेगी जल्दी ही। जी हाँ, 30 तारीख को हमारी एक फिल्म आ रही है वो 3 दिन, जिसमें संजय मिश्रा जी हैं, कॉमेडी है और आपके थिएटर में रिलीज़ हो रही है। और उसी दिन 30 तारीख को एक शो हमने किया था कर्म युद्ध करके, जो हॉटस्टार पे आएगी, डिज्नी हॉटस्टार पे। तो दोनों का आनंद लीजिएगा। एक में मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, दूसरे में कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ, कुछ सीरियस रोल कर रहा हूँ, तो मज़ा आएगा। बाकी और बातें होंगी। ये मेरा घर है या अभी थोड़ा सा अस्त व्यस्त है, लेकिन जैसे भी है। अच्छा, कौन सा जॉनर जो आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं? कॉमेडी या मतलब इतने सारे रोल्स किए हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट क्या है? लाइफ में कॉमेडी बहुत कम किया, मैं रियल लाइफ में कॉमेडी बहुत ज़्यादा कर चुका हूँ लेकिन फिल्मों में कॉमेडी करने का बड़ा शौक है। लेकिन अभी ये वो 3 दिन है जो पहली एक फिल्म है जिसमें मैंने कॉमेडी की है। बाकी जनरली मुझे वो सीरियस किस्म के रोल्स के लिए बुलाया जाता है, या विलन्स, या जैसे मैंने बंगला फिल्म में भी की है, उसमें काफ़ी सीरियस रोल्स किए हैं मैंने। लेकिन ये एक फिल्म है वो 3 दिन जो बहुत सालों बाद जो कॉमेडी है, और रोमांस भी करने का बड़ा शौक है। तो ये 2 चीज़ें अभी तक मैंने नहीं की हैं जो करना है मुझे। क्या लग रहा है, मतलब क्या एक्सपेक्टेशंस है कि लोगों को आप उस वे में पसंद आएंगे? एक्सपेक्ट तो है, क्योंकि मैंने अपने बड़ी मेहनत से और बहुत लगन से ये रोल तैयार किया है, ये फिल्म की है। और आई थिंक कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है जो ऑडियंस देखती है जनरली, बहुत ज़्यादा मतलब इसमें सोचना नहीं है। और तो आई होप कि ऑडियंस को पसंद आएगी ये फिल्म।
तो चलिए अब चलते हैं और आप अपना ये मेरा, अच्छा मैं ही बताऊँ आपको, आइए, ये मेरा लिविंग रूम है। मुझे पेड़ों का बड़ा शौक है, तो यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे पेड़ लगाए गए हैं। आई सपोर्ट ग्रीन, आई सपोर्ट प्लांटिंग ट्रीज। पेड़ों का आलम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे भी, घरों के अंदर भी मैंने पेड़ लगा रखे हैं। और ये मोस्टली ये सब विंटेज है। ये मैंने एक फर्नीचर मार्केट से विंटेज चीज़ें सब उठाई है। मुझे पुरानी चीज़ों का बहुत शौक़ है। अगर आप ऊपर वो शैंडलियर भी देखेंगे तो इसकी हालत ख़राब है। काफ़ी लोग लगता है कि इसकी हालत ख़राब है, लेकिन मुझे पसंद है क्योंकि इसकी हालत ख़राब है, क्योंकि इसमें वो वाइब वो है। मुझे एक्चुअली मुझे ऑब्वियसली, मैं फिल्मों में एक्टिंग करता हूँ, मुझे फिल्मों का बड़ा शौक़ है। तो गुरुदत्त मेरे बहुत ही मनपसंद डायरेक्टर, एक्टर, कलाकार रहे हैं। और ये उनकी एक फ़िल्म है मिस्टर मिसेस 55। और ये एक और फिल्म है। ये देवानंद साहब मेरे बहुत मनपसंद एक कलाकार है, और मुझे पुरानी फिल्मों का बहुत शौक़ है। तो आंधिया करके एक फ़िल्म है चेतन आनंद, जिन्होंने बहुत ही नवकेतन के बैनर पे बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं। तो हाँ, फिल्मों का शौक़ है, इसलिए कुछ पोस्टर्स लगा रखे मैंने। और ये मेरा किचन है। लॉकडाउन में मैं यहीं बैठा रहता था। खाना बनाने का शौक़ है मुझे, तो यहीं मेरा दोपहर बीतता था, खाना बनाते, खाते और सोते। लॉकडाउन में काफ़ी टाइम यहीं स्पेंड किया, क्योंकि सुबह उठ के नाश्ता बनाओ, फिर रात वाले बर्तन धो, फिर नाश्ता बनाओ, फिर वो नाश्ते वाले बर्तन धो, फिर किचन बनाओ, फिर किचन वो लंच वाले बर्तन। तो आधा टाइम तो यहीं निकल जाता था, 5-6 घंटा। उसके बाद थोड़ा वक्त मिलता था तो हम फिर इस कॉर्नर पे आते थे, जहाँ पे आप थोड़ा, मेरा छोटा सा लाइब्रेरी है पढ़ लिखने के लिए, और सोचने समझने के लिए, और खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वक्त बिताता हूँ। आश्रम के लिए मुझे मेरी ज़िंदगी का पहला अवार्ड मिला, बेस्ट एक्टर इन ए सपोर्टिंग रोल फॉर आश्रम। सो ये है। और देखते हैं आगे, अब दादा साहेब फाल्के का आशीर्वाद मिला है तो आगे और भी अवार्ड जीतते जाएंगे। या I've been reading over the years, I have collected them. It's not that मैंने एक दिन में नहीं पढ़ा ये सब, बट अभी जैसे जैसे मैं बढ़ता गया ऐसे, और मुझे पेंटिंग्स का भी शौक़ है, तो कुछ पेंटिंग्स भी मैंने खरीदी हैं। सब देखेंगे। वो मैं आजकल जो पढ़ रहा हूँ, मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। जो मेरी एक ये मैंने इटली से, मैं बहुत एक पैंडेमिक से पहले ट्रैवल वगैरह करता था, तो ये मैंने इटली से एक विंटेज मार्केट से उठाया था मैंने। ये रेम्ब्रांड का एक कवर था। ये जो देख रहे हैं, ये मैंने एक शेक्सपियर करता था जब मैं लंदन में था। तो ये मेरा एक प्ले है जहाँ पे मैंने 3 साल इसके शोज़ किए थे। ये मेरा सॉर्ट ऑफ टीवी रूम है, या जहाँ पे मैं फिल्में देखता हूँ। ज़्यादातर वक्त मैं यहीं बैठ के सोचता हूँ, या तो ये मेरा सबसे फेवरेट कॉर्नर है। ये है रानी है, हेलो बोल दिया उसने। ये रानी है। ये अभी इसका टाइम है दोपहर को, यहाँ पे आके ये धूप लेती है। विटामिन डी जो हमारे सोसाइटी में सबको कम हो रहा है, वो ये सबसे पहले ले लेती है। सो आप जो किताब की बात कर रहे थे, तो वो किताब ये है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है, जो ऐसा कहते हैं कि ये आपके लाइफ में अपने टाइम के हिसाब से आती है। और ये मुझे किसी ने गिफ्ट की, तो आजकल मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ। ये, हाँ, ये मेरे कुछ पोस्टर्स हैं फिल्मों के। ये मेरी पहली फिल्म थी कमीने, ये मैं हूँ। हाँ बिल्कुल, ये लुक अलग था, और ये 10 साल हो गए इसको। एंड ऑल्सो ये फिल्म पहली बार मुझे किसी ने पोस्टर में डाला, विशाल जी ने। सो इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट फिल्म फॉर मी। बहुत करीबी फिल्म है मेरी ये, क्योंकि पहली बार मैं हिंदी फिल्मों में, इसी फिल्म के सबको लगता है मैं रंग दे बसंती से आया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस फिल्म से मेरी जीवन की शुरुआत हुई।
ये फिल्मों के पोस्टर हैं, किल बिल आप सबने देखी होगी। ये मैंने एक्चुअली लंदन से ली थी बहुत साल पहले, अब इसकी हालत ख़राब है लेकिन इसका भी एक मज़ा है, तो ये थोड़ा सा भी उखड़ गया। और ये मेरी एक फ़िल्म है प्राग, मैंने एक फ़िल्म की थी जो काफ़ी लोगों ने देखी नहीं शायद, ये हॉटस्टार पे है अभी, आप देख सकते हैं। ये मेरे दिल के बहुत ही करीबी फिल्म है, ये पहली फिल्म थी जिसमें मैंने किसी के एक मुख्य चरित्र का अभिनय किया था। और ये कुछ अवार्ड्स हैं जो मुझे नाटक में मिले हैं, बेस्ट प्ले और बेस्ट एक्टर, सुल्तान पदंसी अवार्ड। तो है ये मेरे एक मेरी छोटी सी दुनिया है ये। और अभी दुर्गा पूजा भी आ रहे हैं, तो ये एक हैंडीक्राफ्ट है, ये हाथ से बनाया हुआ माँ की मूर्ति है। नवरात्रि का वक्त भी है और दुर्गा पूजा है, तो मैं माँ को घर ले आया। ये मेरी दुर्गा पूजा हो रही है घर पे, और आप सबको दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं, आप जहाँ भी हों। भाई नवरात्रि का त्योहार चल रहा है और चंदन रॉय बंगाली है, ऐसे में उन्हें दुर्गा पूजा काफी याद आती है। भाई काम के चलते उन्हें दुर्गा पूजा अटेंड करने का मौका ही नहीं मिलता है। हम लोग बांग्ला में बोलते हैं कि पूजो एक गंध, हाँ, देयर इज अ स्मेल इन द एयर। पूजो का एक खुशबू आती है जो हवा में मिल जाती है, तो जब भी माँ आती है तो एक खुशबू हवा में तैरती है। और बचपन में पिताजी वो नए कपड़े खरीद के देते थे, वो पहन के हम लोग पूजा देखने जाते थे। फिर वहाँ पे पॉकेट मनी मिलता था, खाना पीना, रात को लेट से आना और लाइव बैंड सुनना, म्यूज़िक, फिल्में देखना, तो ये सब बहुत किया। और स्कूल के टाइम पे, और अब तो मौका ही नहीं मिलता दुर्गा पूजा देखने का। तो कई बार अभी इस बार दुर्गा पूजा में मैं गोवा में हूँ, लेकिन मैंने दुर्गा पूजा भी दुनिया के काफ़ी अलग अलग कोने में देखा है। जैसे एक बार मैं ऑक्सफोर्ड में एक टीचर के घर पे, मैं प्रोफेसर थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उनके घर में दुर्गा पूजा में गया था। फिर सैन फ्रांसिस्को में मैंने एक बार दुर्गा पूजा देखी। तो दुर्गा पूजा एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया के हर कोने में मनाई जाती है। वैसे इसी के साथ चंदन ने बताई अपने करियर की कहानी भी कि कैसे उन्होंने एक्टिंग करियर की शुरुआत की है। सो ये था मेरा छोटा सा घर, मेरी छोटी सी दुनिया। और आज इसको मैं अपना घर कह सकता हूँ, लेकिन जब मैं बम्बई आया था तो चीज़ें इतनी, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं हंकी डोरी नहीं थी, इतना आराम नहीं था। आपको एक एक चीज़ के लिए लड़ाई करनी पड़ती थी, और खाने के लिए, हर एक मील के लिए आपको लड़ना पड़ता था। लेकिन वो लड़ाई एक आर्टिस्ट के जीवन में, हर एक आर्टिस्ट के जीवन में आता है, और मुझे आई हैव नो कंप्लेंट्स रिगार्डिंग दैट, बिकॉज वही है जो आपको सिखाता है कि कैसे आप एक बेहतर आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो मैं दिल्ली से हूँ, करोल बाग से, वहाँ से बम्बई आया। यहाँ पे कुछ साल मैंने नाटक किया, फिर फिल्मों में काम ढूंढ रहा था। फिर मुझे मौका मिला इंग्लैंड जाने का, लंदन में मैंने थिएटर किया, फिर वापस आया। फिर विशाल जी ने मुझे पहला मौका दिया कमीने में। फिर मैंने और भी दूसरे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, जैसे रेमो, निखिल अडवाणी, नंदिता दास, इम्तियाज़ अली, अनिरुद्ध रॉय चौधरी, बुद्धदेव दास गुप्ता, सुभाष घई, ऐसे काफ़ी डायरेक्टर के साथ काम किया, सीखा। और फिर पैंडमिक पिछले 2 साल से मुझे OTT में काफ़ी शोहरत मिली। प्रकाश झा का मैंने एक शो किया, उनका आश्रम, जिसमें मुझे काफ़ी सराहा गया। फिर मैंने एक रे की नेटफ्लिक्स पे, और अब 30 तारीख को मेरी फिल्म आ रही है जो आप पर्दे पे देख सकते हैं। सो लाइफ हैज़ बीन गुड, वेरी गुड एंड वेरी ग्रेटफुल। बहुत बड़ा शो बना, बट इसके पीछे मैंने एक्चुअली जितनी मेहनत मैं दूसरे किरदारों के लिए किया करता था उतना ही किया। पर हालांकि ये था कि वो रोल थोड़े छोटे थे, तो उतना उसका प्रभाव ऑडियंस पे शायद नहीं पड़ा, या वो फिल्में चली नहीं। आश्रम एक ऐसा शो था जो चला भी, और मेरे रोल को बहुत सराहना मिली कि वो, मैंने उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल तैयारी नहीं की। मैंने जो सही होता है किसी भी रोल के लिए वो मैंने की। और झा साहब थे, बॉबी थे, जिन्होंने मेरी मदद की। झा साहब जैसे डायरेक्टर, और बॉबी देओल बहुत ही कोऑपरेटिव एक्टर थे। तो इन लोगों के साथ मैंने काम करने का मौका मिला, और अपने आप चीज़ें बनती गईं। और जब शो रिलीज़ हुआ तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो उम्मीद से परे गई, और आज वो इतना बड़ा शो, मेरे ख्याल से करोड़ों लोगों ने वो शो देखा है।
और इस देश में अब कहीं भी जाता हूँ तो सब जप नाम करते हैं. सो या वेरी ग्रेटफुल. ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना, ये दुनिया वाले पूछेंगे. तो हमेशा चंदन को आप जैसा देखते आए हैं, सीरियस और आर्टी काइंड ऑफ, जो अपने आप को वो कह रहे हैं कि लोग यही समझते, लेकिन ऐसा नहीं है. ये सेगमेंट के बाद लोगों का थोड़ा सा व्यू बदले. और आप यार इतना सीरियस नहीं हूँ मैं यार. मैं सीरियस रोल करता हूँ विलेन. लोगों को लगता है कि मैं छुरा लेके घूमता हूँ, किसी को गोली मार दूंगा, किसी को छुरा. ऐसा नहीं है यार. मैं अपनी माँ का बेटा हूँ. सबसे पहले वो थप्पड़ मार देगी मेरे को, समझे ना आप. तो मैं चिल हूँ यार. ऐसा कुछ नहीं है. खाता हूँ, पीता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ और हंसना मुझे पसंद है यार. सो आई एम नॉट दैट सीरियस. और ऐसे ही हंसने हंसाने के लिए आपके लिए वो लेकर आ रहे हैं वो 3 दिन जल्दी, जहां आपको चंदन का एक नया और रूप देखने मिलेगा. ऐसे कभी कुछ एक्सपीरियंस हुआ है कहीं बाहर ऐसे कुछ? होते रहता है. अभी लोग को लगता है जैसे उस दिन मैं किसी कॉलेज में गया था, कुछ लड़कियां थी मिरांडा हाउस में, तो काफ़ी लड़कियां मेरे पास आने से डर रही थी. उनको लगता है कि भोपाल स्वामी कहीं कुछ करना दें. मैंने यार ऐसे थोड़ी ना होता है. सेल्फी लो, हाथ काँप रहे हैं सेल्फी लेते हुए, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं. तो मैं ऐसा नहीं हूँ यार. आई एम अ वेरी सिंपल मैन. या बस रेडी हो जाइए नया, एक और नया रूप देखने के लिए चंदन का. बिल्कुल रेडी रहिए और ऐसे बहुत से रूप में आपको दिखाऊंगा. थैंक यू. और दुर्गा पूजा आ रही है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस बार? इतने मतलब कोरोना काल के बाद हम दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करेंगे जोर शोर के साथ. এতদিন পর মানে আমরা মানে কি বাড়ি থেকে বাইরে গিয়ে একটা দুর্গাপুজো প্যান্ডেলে দেখতে পাবো এটা. अच्छा हिंदी बोलना है ना. मुझे लगा मैं बह गया थोड़ा सा. मैं ये कह रहा था बेसिकली नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, आप सब मनाइए. और कितने सालों बाद, आई थिंक 2 साल बाद एक इस तरह की पूजा हो रही है जहाँ पे हम बाहर जा सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं. और बस यही है कि अपने आसपास का माहौल साफ़ रखें और गंदा ना करें, डस्टबिन में फेंकें जो खाएं पिएं. और या जस्ट बी काइंड एंड एन्जॉय, हैव लॉट ऑफ फन. शुभ विजया, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. तो आप सबके भोपा स्वामी आ रहे हैं आप सबको हंसाने के लिए फिल्म वो 3 दिन के साथ. तो आप सब भी हो जाइए तैयार चंदन रॉय को अलग अलग किरदारों में देखने के लिए. और हम उम्मीद करते हैं कि चंदन रॉय ऐसे ही आप सभी का मनोरंजन करते रहे. मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.